हेलो हरियर रोडवेज के एक और जबरदस्त ताज़ा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आर्य और फिलहाल मैं एक ऐसे ढाबे पे आया हूं जो 50 साल पहले शुरू हुआ था। इसी जगह पे मक्खन सिंह जी 50 साल पहले मुकेरिया से आए थे चंडीगढ़। उन्होंने ये एक कमाल का कल्चर, एक ट्रेंड शुरू किया जिसमें कि इसी तरीके से खाना जो है लोगों को अनलिमिटेड खिलाया जाता था। एक थाली परोस देते हैं, आपको बिठाते हैं चारों ओर, थाली परोस देते हैं, उसके बाद आपको रोटियां जो है एक एक करके तंदूर से गर्मा गर्म निकाल के देते हैं। और फिलहाल टेम्परेचर जो है तकरीबन 45 डिग्रीज हो रहा है। सरदार जी जो बैठे हैं तंदूर के एकदम ऊपर बैठे हैं और रोटियां निकाल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे पॉसिबल है, बट ये कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। भाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी, क्या हाल चाल है भाजी? भाजी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आज तो मजा आ गया देख के। हम थोड़ा टाइम से आ गए हैं और सारी सब्जियां रेडी हैं। भाजी ये कितना पुराना ढाबा है? साल हो गया 45-46 साल हो गया। 45-46 साल। सो किसने शुरू किया था सर ये? हमारे डैडी जी ने किया था। आपके पिताजी ने? मक्खन सिंह नाम है उनका। मक्खन सिंह। अरे वाह, एक अमृतसर में मक्खन सिंह जी हैं और एक चंडीगढ़ वाले हैं जो दोनों बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो भाजी एक चीज बताओ कि मैंने सुना पहलवान भी है। पहले था। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग का शौक था ना, मैं नेशनल खेला हूँ। नेशनल? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह। तो पाजी फिर मतलब वो छोड़ के फिर पिताजी का बिजनेस? हाँ जी हाँ जी। हाथ के कारीगर है, 2 डैडी ने सिखाया, तो वैसे जो उन्होंने सिखाया वो ही हमने देखते रहते, साथ में काम करते थे ना, डैडी के साथ ही करता था। अच्छा, मतलब आपके पिताजी ने जो आपको सिखाया, जो दिया, आपने उसको आगे बढ़ा दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और पाजी जैसे वो लगाते थे शुरू से ऐसे ही चल रहा है? आपने सब्जियां वगैरह चीजें ऐड करी हैं? नहीं ऐड किया, वो पहले सिंपल था, वो ऐसे मटर पनीर, भुर्जी, रायता, राइस वगैरह ऐड ऑन किया है। अच्छा, जनरेशन के साथ बढ़ना चाहिए ना। एक मैंने और सुना है पाजी कि जो चंडीगढ़ के जो ये वाले जो ढाबे हैं, जो तंदूर हैं, ये सिर्फ चंडीगढ़ में, पूरे इंडिया में और ऐसा कोई सेटअप नहीं है? नहीं है कहीं भी। तो ये किन लोगों के मतलब आके शुरू किया था? कौन थे ये लोग जो आए थे? होशियारपुर, दसूहा, मुकेरिया, इधर की बेल्ट है ये सारे। जी जी, इन्होंने ही यहाँ से सेटअप स्टार्ट किया। तो ये लोग जब चंडीगढ़ आए, इन्होंने यहाँ पे सेटल होने के लिए ऐसे ढाबे चलाए या तंदूर चलाए जो सड़क पे हैं, पर यहाँ पे बड़े बड़े मतलब बड़ी, मैंने देखा यहाँ पे मर्सिडीज, BMW वाले भी आके नीचे बैठ के खाते हैं। खा के जाते हैं जिनको पसंद है, वो मोस्ट जिनको टेस्ट एक बार चढ़ जाता है तो वो आते हैं। भाई एक एक करके दिखाओगे प्लीज क्या क्या है? फिलहाल मैं देख रहा हूँ इतनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तंदूर के ऊपर बैठे हो। ये पनीर भुर्जी है जी। ये है जी इधर पनीर की भुर्जी, और ये भी एकदम मलीदा हो रखी है, मलाई जैसी है, जबरदस्त। और क्या है भाजी? ये कढ़ी पकौड़ा है। इधर है जी एक कढ़ी ओ हो, रंग देखो भाई, क्या बात है, जबरदस्त। और साथ में आ गया मटर पनीर। वाह जी वाह। और पाजी वैसे आपका जो निकनेम है वो कुग्गी है, पर मेन नाम क्या है आपका? मेन नाम सतनाम सिंह है। सतनाम सिंह जी। तो मैं आपको सतनाम सिंह जी के नाम से बुलाऊंगा। हाँ जी हाँ जी। सतनाम जी ये चीज बताओ कि ये सब्जियां आप खुद बनाते हो सारी? हाँ जी, खुद ही कुक करता हूँ सारी। यार टिंडे की सब्जी है। अरे वाह वाह वाह, सीजनल सब्जी जो आती रहती है ना, जैसे अब गर्मी आ गई, टिंडे, कद्दू, घिया जी। ये माँ राजमा दाल है। ये है जी माँ राजमा की दाल। ओह वाह, सिंपल है जी, कुछ अच्छे तड़का नहीं लाते, कुछ नहीं है। अच्छा सिंपल है? सिंपल है, क्या ना बात प्याज है, ना लहसुन, जबरदस्त। और क्या है? ये राइस आते हैं अपनी प्लेन राइस पुलाव टाइप। ये है जी प्लेन राइस पुलाव टाइप। पाजी इसका रंग येलो है, जैसे आमतौर पे होती है ना। है जी, हल्दी डालते हैं, थोड़ा मतलब रंग भी आ गया और हल्का सा फ्लेवर भी आता है। और ये बूंदी रायता जी। ये है जी बूंदी रायता। क्या बात है, जबरदस्त पाजी, एकदम कमाल। पाजी ये जैसे यहाँ पे थाली लगाते कैसे हो? फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे आपको कहता है आके, तो ये सारी सब्जियां देते हो आप? नहीं, अलग अलग जो जिसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, जैसे थाली का अलग अलग रेट होता है ना। हाँ जी, जो कोई मांगता है उस हिसाब से उसका बिल बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास पहली बार आ रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि थाली का क्या रेट है और कैसे आप देते हैं? थाली 60 की है, 80 की है, 100 की है, 120 की है। तो 60 में क्या आता है, एक बार बता दीजिए। 60 में एक दाल आएगी, एक सब्जी आएगी और राइस आएंगे, रायता जी, और 5 रोटी आ जाएगी। अच्छा, और जो अपनी 100 जो मैक्सिमम 120 है? 120, उसमें मटर पनीर, भुर्जी, राइस, रायता और 5 चपाती। तो एक पाजी ऐसा करो, 120 वाली थाली लगा दो। मुंह में फुल ऑन पानी आ रहा है सब्जियां देख के। एक वो थाली लगवाते हैं और एंजॉय करते हैं यार, बहुत जबरदस्त लग रही है यहाँ पे वाइब। अभी ऑलरेडी 11:30 हो रहे हैं और ऑलरेडी जो यहाँ पे भाई लोग हैं आके खाना शुरू हो गए हैं। और गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां जो है ना, उसका जायका ही अलग है यार। मतलब आप किसी जगह पे आओ और रसोई में बैठ के आप एक तरह से खा रहे हो, किचन के अंदर ही बैठ के खा रहे हो, वो वाली वाइब आएगी आपको। ये देखिए, ये लग रही है जी थाली। थाली के अंदर रोटी और सलाद और ये राइस। इतने की ठंडक को बढ़ाने के लिए इसमें बर्फ भी डाल रखी है भाई, एकदम कमाल। ये पनीर की भुर्जी, ये पाजी 120 वाली है ना? हाँ जी। ये है जी 120 वाली थाली जिसमें पनीर ओवरलोडेड है, जबरदस्त। यहाँ पे लोकेशन क्या है भाई आपकी? लोकेशन सेक्टर 23D नियर योगा सेंटर। यहाँ पे पास में योगा भी कराते हैं? सामने योगा सेंटर है ना। अरे वाह, तो भाई लोग इधर सामने योगा सेंटर है, 23D आपने बताया? हाँ जी, सेक्टर 23D। बहुत बढ़िया पाजी। एक बार ना वो जो टिंडे की सब्जी है वो दोबारा दिखाओ। यही टिंडे। वाह क्या बात है, जबरदस्त।
और पाजी यहाँ पे आपकी टाइमिंग्स क्या रहती हैं? टाइमिंग 11 से 3 बजे तक होते हैं जी, शाम को 7 से 10 होते हैं। 7 से 10? हाँ जी। बहुत बढ़िया, ठीक है पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच पाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी भाई। चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में फिलहाल मैं जिस ढाबे पे आया हूँ, यहाँ पे जो ढाबा चलाते हैं वो एक ढाबे वाले हलवाई नहीं है, एक मैरियट के शेफ हैं और 50 साल पुराना ये ढाबा है जहाँ पे अनलिमिटेड खाना आपको पाजी 70 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड खाना मिल जाएगा, जिसमें रोटी, चावल, सब्जी, पनीर, दही और पाजी कढ़ी भी है और दाल भी है और एक सूखी सब्जी भी है और इतना कुछ है। और जो टेस्ट है वो आपको मैरियट वाला आएगा, मतलब यहाँ पे मैरियट वाला खाना मैरियट के पास में मैरियट के शेफ बना रहे हैं, बट जो वाइब है वो एकदम देसी है, तंदूर है सड़क के ऊपर और चंडीगढ़ वाली वही वाइब है जो अपने को बहुत ज़्यादा पसंद है, वही वाइब के साथ आइए आपको दिखाते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके खाते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि भाई इतना क्या खास है यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं। आइए पाजी, नमस्कार। नमस्कार जी। पाजी मैंने सुना मैरियट वाले विद्युत जम्वाल जी आए यहाँ पे। जी बिल्कुल। एक चीज बताओ, मैरियट या विद्युत जम्वाल? सबको जनता को पसंद है। अच्छा, जनता को जो पसंद है पाजी, सीख गए हो, यूट्यूब वाली बोली है, बढ़िया। ये विद्युत जम्वाल वाली किसने, क्या हुआ था, ये क्या बात बनी? आप मतलब कराटे करते हो? नहीं सर। हाँ जी। एक्चुअली ना वीडियोस में कमेंट आए थे, अच्छा, काफी लोगों ने बोला, तब करके थोड़ा विद्युत जम्वाल कर रखा है। अरे वाह, क्या बात है पाजी। और आप वैसे हैं उसी एरिया से जहाँ से विद्युत पाजी हैं? मैं पठानकोट से। आप पठानकोट से? जी। और शायद विद्युत पाजी तो हिमाचल से है ना? हिमाचल से। या उत्तराखंड से? उत्तराखंड हिमाचल। जी। तो पाजी एक चीज बताओ, ये मैरियट वाला क्या किस्सा है? मैरियट में मैं शेफ था ना सर। अच्छा, आप शेफ थे? हाँ जी। लगातार के एक इवेंट पे? नहीं, मैं था वहाँ पे 1.5 साल जॉब किया मैंने वहाँ पे। पेरोल पे थे आप? नहीं, जॉब पे था। अच्छा, हाँ जी। सही बात है जी। तो फिर वो छोड़ के ये मतलब ये क्यों? पहले तो जॉब का बताओ, क्या किया वहाँ पे आपने, क्या बनाते थे? मैं वहाँ पे इंडियन तंदूर में था, जिसमें स्नैक्स वगैरह, ब्रेकफास्ट का होता है, स्नैक्स होता है और जो चपातीस वगैरह होती हैं वो सब देखते इसके लिए होते थे। पाजी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, दवाई खानी पड़ती है? पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, दवाई तो साथ साथ चलती रहती है। अच्छा, क्या पढ़ाई क्या की? मैंने सिर्फ 10th कर रखी है। अच्छा, वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर मेरे को बुला लिया था इंटरव्यू के लिए जी। तो उस पे तो वहाँ पे मतलब किसने आपके हाथ का खाना चखा था जो आपको हायर कर लिया था उन्होंने? एग्जीक्यूटिव शेफ थे उन्होंने, मतलब यहाँ पे आके के? नहीं, वहीं पे इंटरव्यू के लिए बुलाया था मेरे को। अच्छा जी। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, कहते 1 मिनट में कितनी चपाती लगाओगे? मैंने कहा 12-15 लगा देता हूँ। हाँ। वो मेरे को देखते रह गए। अच्छा, कहते इतने तो हमारे सीनियर शेफ ने लगाते इतनी स्पीड में। 12-15 चपातियाँ लगा देते हो? हाँ जी। पाजी अभी 2-3 चपातियों की स्पीड दिखाना। क्या बात है पाजी, 1 मिनट में वाकई लगा दोगे आप 12-15? तो मतलब आपको सेक वेक नहीं लगता? नहीं सर। आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन नहीं, बस ये है कि अब आदत हो गई है। अच्छा, हाँ जी। हाथ पक गए? हाथ पक गए हैं। आदत मतलब आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आपकी सहेली रूठ के गई है? आदत हो गई ऐसे रहने सहेली की? तो रखी नहीं। अच्छा, रखी हो भाई। अरे वाह, ऑब्जेक्टिफिकेशन। आदत कैसे हुई है? कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? मेरे को हो गए 20-22 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, 20-22 साल हो गए जी। भाई, इतनी तो आपकी एज नहीं लग रही। मेरी एज 32 है। 32? जी। सही बात है। हाँ जी। भाजी पर राते निकाल दो 16 ही है ना? तो अभी देखो इतनी तगड़ी स्पीड के साथ ये तंदूरी रोटियां जो है वो फटाफट से लगा देते हैं। और अभी नया आटा गूंदने वाले हो? हाँ जी। भाजी कितनी देर में गूंद लोगे? 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर? ये स्पीड पाजी, मतलब जैसे कहते हैं आविष्कार जो होता है वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं ना? हाँ जी। तो आपको क्या मजबूरी थी कि इतनी स्पीड बनानी पड़ी आपको? मजबूरी नहीं सर, एक कहते हैं ना शौक होता है, मजबूरी नहीं शौक होता है। जी। बस वही है। तो आपको खाना खिलाने का शौक है? जी। आई लोग वाकई में पाजी की जो स्पीड है उससे आप उनका पैशन जो है वो जज कर सकते हो। पाजी जैसे आपने बताया 32 साल और 22 साल का एक्सपीरियंस, तो 10 साल की एज में शुरू हो गए थे? हाँ जी सर, जब मैं 3rd क्लास में था तब से मैं काम करना शुरू हो गया था एक्चुअली पापा के साथ, तो तब से चल रहा है बस। तो आपके पिताजी ने आपको 3rd क्लास में बोल दिया कि आजा बेटे? हाँ जी। सही बात है। उनकी तो ये थी कि अगर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, हाँ जी। इसलिए। जबरदस्त। तो उनका भी यही काम था सर? हाँ जी। अभी भी करते हैं? इसी जगह पे नहीं, अब तो पापा को एक्सपायर हुए वो 16 साल हो गए। अच्छा, ओके। तो मतलब तब से आप ही संभाल रहे हैं? हाँ जी, मैं और भाई। अरे वाह, वाकई यार देखते देखते कुछ ही सेकंड्स में पाजी ने आटा जो है वो गूंद दिया है। और पाजी आज सब्जियों में क्या क्या है? सब्जी में अभी तो बस 3 ही सब्जियां बची है जी, बाकी खत्म हो गई हैं। एक बार दिखा दो पाजी वो हाँ 3 जी। सब्जियां। ये ना आपके जो जगह है ये मेरे लिए बड़ी लकी है। पिछली बार जब मैं आया था तो पाजी डिफेंडर की डिलीवरी लेने आया था। हाँ जी। और इस बार जब मैं आया हूँ जी। तो कुछ और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो कर रहा हूँ। ओके। तो आपकी जो ये जगह है, मैं एक तरह से इसको बोल सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत लकी है। Thank you। मैं तो माथा टेकने आया हूँ। एक बार दिखाइए सर सब्जियों में क्या क्या है? हाँ जी। विद्युत जम्वाल की तरह फटाफट से स्पीड के साथ।
ये देखो। ये है सर कड़ी पकौड़ा। अच्छा ये है जी। ये पकौड़े ये तो बहुत with गाढ़ी कड़ी। कड़ी है। बस मैं सर। उम्मीद कर रहा था ये लिक्विड की तरह थोड़ी आएगी। नहीं अरे वाह। देसी स्टाइल होता है। जी 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 जी। तो ये मतलब आपने पठानकोट में सीखी है? नहीं सीखा सब कुछ यही है। अच्छा। ये दाल है माँ चने की। अरे वाह क्या बात है भाजी। और क्या है सर? पनीर है। ये है जी। ओ वाह शाही पनीर। भाजी ये तो घर भर का जमाई। जी बिल्कुल। वाह जी वाह। मीठा नहीं बनाते हम, हाँ वो जी। बनाते हैं स्पाइसी। अच्छा ये आलू स्पाइसी मटर घर वाला पनीर। हाँ जी, आलू मटर जो खत्म हो चुके हैं अच्छा आलू मटर खत्म है? ड्राई। मतलब ये आपने छुपा के रखे हुए थे मेरे लिए। अभी जी बिल्कुल। वाह। ये राइस है। ये है जी राइस एकदम बासमती बढ़िया टुकड़ा। खिले खिले बासमती राइस है। पाजी एक प्लेट लगाई दो अपने हाथ से। जी बिल्कुल। ये मुझे लग रहा है पहली बार होगा वीडियो पे आप पहली बार प्लेट लगाओगे ना? जी। ये देखो जी रायता। रायता जी। दिखाइए सर एक प्लेट लगाइए आप। कौन सी वाली लगाएं सर? आप- पनीर वाली सिंपल। पनीर वाली लगाओ सर। राइस खाओगे? राइस भी खा लेंगे सर। ये देखो भाई ये आ गई प्लेट, इसमें बासमती राइस एकदम बढ़िया खिला खिला दाना है। कढ़ी देखना आप। ओ हो कढ़ी देख के ना रूह खुश होती है यार। आपकी तो वाह। फेवरेट है। पाजी एकदम 100%। और ये ओ वाह कमाल की घर जैसी दाल है। और ये आ गया जी पनीर। जी। ओए होए होए होए। ये आपको आलू मजेदार। मटर भी टेस्ट करवा देते हैं, वैसे अभी तो बाजी। खत्म हो गया है। अच्छा ये आपने रखा हुआ किसी के ये लिए? बुकिंग ऑर्डर है। अच्छा हाँ जी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए रख दिया पाजी ने। और ये देखो ये प्याज और गर्मा गर्म रोटियां जो है वो बन के तैयार होती हैं। पाजी प्लेट का रेट क्या है? पनीर वाली थाली हमारी 100 की होती है जी। सिंपल थाली हमारी 70 की होती है। और पाजी रोटियां कितनी होती है उसमें? रोटी अनलिमिटेड होती है सर। अच्छा जी। और राइस भी? राइस भी। बट ये है कि एक थाली में एक बंदा खाएगा, वेस्ट कोई नहीं करेगा। हाँ, वेस्ट नहीं ये करना जरूरी है, बाजी जितना बताना मर्जी भी खाओ, जरूरी है, जी। जितना मर्जी खाओ कोई रोक टोक नहीं है। सब्जी चाहे आप 2 बार लो 4 बार लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। बस ये है कि वेस्ट नहीं करना है। क्या बात है पाजी जबरदस्त। और पाजी जी। एक चीज और बताओ मुझे। जी, बिल्कुल। कि ये थाली के खाने आना हो तो लोकेशन क्या है आपकी? आपको आना पड़ेगा सेक्टर 22C नियर सत्यनारायण मंदिर। जी। और गूगल मैप पे आप सर्च करोगे अभी फूड कोर्ट, आपको मेरी लोकेशन मिल जाएगी। और पाजी मैरियट वाली थाली, मैरियट के बगल में मैरियट से बेटर मैरियट वाले शेफ बनाते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। क्या बात है जबरदस्त पाजी। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा Welcome, लगा जी। आपसे बात करके। थैंक यू सर। ओके पाजी। ओके जी।